रियलिटी है। काशिफ अनवर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काशिफ साहब, इस वक्त हरन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक जो है शुरू हो रही है, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखें, बात ये नईम मीर साहब की भी मैंने सारी बातें सुनी है, और वो जो इश्यूज रेज कर रहे हैं, देखें हमें उन इश्यूज पे देखना चाहिए है कि टैक्स बिल्कुल कट जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जब तक अपनी रिटर्न को जमा नहीं कराएगा तब तक वो एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट के ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि टैक्स लोग देना चाहते हैं, टैक्स देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उसके टैक्स पेयर बनने के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत खतरनाक हैं। जैसा कि अभी बजट की प्रपोजल्स में ये था कि जो अपनी रिटर्न नहीं डालेगा उसका रोज का जुर्माना 2500 रुपया होगा। अगर आपके खिलाफ टैक्स की असेसमेंट हो जाती है तो अगर आपने ट्रिब्यूनल में जाना है तो जितना टैक्स सही या गलत असेस हुआ होगा आपने उसका जब तक 10% जमा नहीं करवाएंगे तब तक आप ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। अब बात यह है, जो टैक्स देता है, जो टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, ऑडिट्स उसके हैं, पेनल्टीज उसकी हैं, स्टेटमेंट्स उसने देनी है, विद होल्डिंग्स उसने देनी है। अब ये छोटी सी बात जो रिटेलर्स की हो रही है, अभी इस वक्त जो रिटेलर्स के लिए टैक्स चल रहा है वो 0.5% चल रहा है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि आप अपना टैक्स 2018 से कम नहीं दे सकते। अब उस वक्त रेट 1.25% था, आज आप ये कहते हैं कि 0.5% के हिसाब से टैक्स दे दें, वेल एंड गुड, लेकिन अगले साल फिर टैक्स 1.5% हो जाएगा। देखिए, जहां पर आपकी पॉलिसीज अनकंसिस्टेंट होंगी वहां पर जो नॉन टैक्स पेयर है वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे। और देखिए, कानून आपके क्या है, आप उस शख्स को, ऐसे रिटेलर को जो अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर कराता है, सेल्स टैक्स का कानून उसे अनरजिस्टर्ड कंसिडर करता है। वो जब परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से तो वो 20% पे लेता है। क्या कभी एसटीआर ने ये कहा है कि आप अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराएं? ये सारी बातें, क्या ये सारी बातें जवाज बन जाती हैं नॉन फाइलर होने के लिए? सर बिल्कुल, देखिए मैं ये हमारी जिम्मेदारी है टैक्स देना, लेकिन जब आप अगले को कोई सहूलत नहीं देंगे, जब आप अगले के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे तो हम किस मुंह से कहेंगे अगले को कि आप टैक्स दें? जब आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो आपके लिए तो परेशानियां और बढ़ जानी है। हाँ, ये एक अहम इशू है। एक अशरफ मेहताब साहब, कम्युनिटी इस तरह सोच रही है कि हम मुश्किल में फंस जाएंगे अगर हमने टैक्स देना शुरू कर दिया, हम रजिस्टर्ड हो गए तो। बात बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब की, इस हवाले से ठीक है कि जो इस वक्त बाबू बैठे हुए टैक्स लेने वाले वो चाहते हैं कि उनका और टैक्स गुजार का राब्ता ज्यादा मजबूत हो, हालांकि होना नहीं चाहिए। जब निज़ाम जदीद कर दिया जाए तो ये टैक्स गुजार का उनका राब्ता खत्म होना चाहिए ताकि उसमें ब्लैक मेलिंग अंसर खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ये कहते हैं कि फिक्स टैक्स लगा दें, तो अगर फिक्स टैक्स लगा देंगे तो यकीनी बात है हर साल जिसके ऊपर लगेगा जितना वो जाके जमा करवा देगा, तो फिर ये बाबू कैसे उनको नोटिस भेजेगा कि भाई आपका तो 2 करोड़ बनता था, आपने 10 है, ज्यादा इधर आओ ना जरा। जब वो जाएगा तो फिर कहेगा यार तुम जितना मर्जी जमा करा। काशिफ साहब कुछ कह रहे हैं, कैसे क्या कह रहे हैं जी? यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, देखें हम इस बात के खिलाफ हैं, जैसा कि अभी सेल्स टैक्स के कानून में आया कि जिसकी 1000 स्क्वायर फीट की होगी दुकान होगी वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा। आपके एरिया का सेल्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपके रेवेन्यू का आपके सेल्स टैक्स से ताल्लुक होता है। अगर आप एरिया के लिहाज से कराएंगे तो प्रॉब्लम होगा। यस, मैं एक स्कीम देता हूं, अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जिसने पिछले साल टैक्स जमा करवाया था अगले साल उससे 20% या 15% अपनी सेल्स को बढ़ाएं, अपने टैक्स को बढ़ाएं, उसके मुताबिक जो आपकी इनकम जनरेट हो रही हो उसके मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स को करें, देयर विल बी नो ऑडिट। अगले 5 साल के लिए कोई ऑडिट नहीं होगा। अगर आप देखें 5 साल के बाद आपकी सेल्स भी 100% बढ़ जाएंगी, आपका टैक्स भी 100% बढ़ जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब।